सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और प्रसंग चला था कि जो राजा दिलीप है उन्होंने अपने आप को समर्पित करने का, नंदिनी के बदले में अपने आप को समर्पित करने का पूरा मन बना लिया और बार बार विचलित किए जाने पर भी, प्रलोभित किए जाने पर भी वो अपनी बात पर अडिग है। उसी संदर्भ में आगे पढ़ते हैं कि भवान अपि इदं पर्वान अवेति महान ही यत्नस्तव देवदारौ स्थातुम नियोक्तुर्न शक्यम अग्रे विनाशय रक्षम स्वयं अक्षतेन। कि भवान अपि, कि राजा जो दिलीप है वो सिंह को कह रहे हैं कि भवान अपि, आप भी परवान इति, परवान दूसरे के अधीन है, यानी भगवान शंकर के सेवक हैं, परतंत्र हैं। इदम अवेति, इतना तो जानते ही होंगे, इतना तो समझते ही होंगे। तव देवदारौ, कि देवदार के विषय में महान यत्न, कि आप महान यत्न कर रहे हैं, कि इस देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए आप बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। रक्षम विनाश्य, कि रक्षम, जिसकी रक्षा का भार आपके ऊपर है, जिसकी रक्षा आपके द्वारा की जानी चाहिए, उसका विनाश्य, विनाश करके स्वयं खुद अक्षतेन, बिना किसी क्षति के, बिना किसी चोट के, नियुक्तु अग्रे, कि नियुक्तु, नियुक्त करने वाले के अग्रे, आगे, स्थातुम, स्थिर रहने के में शक्यम नहीं, कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता है। कि आप भी परवान हैं, आप भी परतंत्र, आप भी दूसरे के अधीन कार्य करते हैं, तो आप इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे और आप निरंतर इस देवदार वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। कि जब रक्ष्यम विनाश्य, कि जिसकी रक्षा करनी अपेक्षित है उसकी रक्षा, उसको विनष्ट करके और स्वयं अक्षतेन, और बिना किसी नुकसान के, जब आप नियोक्ता, जो आपको नियुक्त करने वाला, उसके सामने जाते हैं तो आप उसके सामने ठहर नहीं सकते, आप उसके सामने खड़े होने में समर्थ नहीं हैं। यहाँ पर भाव स्पष्ट रूप से ये है कि मैं महर्षि वशिष्ठ के सामने जब जाऊंगा और बिना क्षति के जाऊंगा, मेरे शरीर पे कोई खरोच तक नहीं है और नंदिनी जो है विनष्ट हो गई, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने नंदिनी की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तो और मेरी ये बात आप भली भांति समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी एक परतंत्र व्यक्ति है, आप भी भगवान शंकर के द्वारा नियुक्त एक रक्षक है और आप निरंतर देवदारों की रक्षा कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक देखते हैं। किमपि अहिंस्यः तव चेन मतो अहम यशः शरीरे भव मे दयालु एकांत विध्वंसीषु मद विधानाम पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। कि हे सिंहराज, किमपि अहम तव अहिंस्य, किमपि किसी भी कारणवश, अहम मैं, तव तुम्हारे द्वारा, अहिंस्य न मारे जाने योग्य, मतलब माना गया हूँ, चेत तो मैं यशः, मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु भव, आप दयालु हो जाइए। कि हे सिंहराज, यदि आप ये मानते हैं कि भाई मैं आपके द्वारा हिंसित नहीं किया जा सकता, आप मुझे नहीं मार सकते, अब तो आप कृपया करके मेरे जो यश रूपी जो शरीर है उस पर आप दयालु हो जाइए। एकांत विध्वंसीषु, कि एकांत में विध्वंसीषु, जो विध्वंस होने वाला है, एकांत मतलब अंतिम रूप से, निश्चित रूप से, जो विध्वंसीषु, जो विनाशील है, विनष्ट होने वाला है, ऐसे भौतिक पिंडेशु, भौतिक जो पिंड होते हैं, जो पंच महाभूत से बने हुए जो पिंड होते हैं, जो शरीर होते हैं, उनमें मद विधानाम, मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उनकी अनास्था कलु, उनकी आस्था नहीं होती, उनकी आसक्ति नहीं होती है। कि हे सिंहराज, यदि आप ये मानते हैं किसी भी कारणवश कि मैं आपके द्वारा मेरी हिंसा नहीं की जा सकती, तो आप मेरे यश के शरीर पर, यानी इस संसार में फैली हुई जो मेरी कीर्ति है, जो मेरा यश है, आप
उस पर दया करिए, आप उस पर दया करिए, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो अंतिम, ये जो शरीर है, जो भौतिक शरीर, जो पंच महाभूत से बना शरीर है, वो तो एक दिन नष्ट हो जाना है, वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। और मेरे जैसे व्यक्ति अपने यश के लिए जीते हैं, अपने कीर्ति के लिए जीते हैं, अपने सम्मान के लिए जीते हैं, और मेरे जैसे व्यक्तियों की ऐसे शरीर में कोई आस्था नहीं होती है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस गाय को छोड़ दीजिए और आप मेरे इस यश रूपी शरीर पर, मेरे यश के बारे में, मेरे यश रूपी शरीर के बारे में चिंतित होते हुए मेरे शरीर को अपना भोजन बनाइए। अग्रिम श्लोक देखते हैं कि संबंधम आभाषण पूर्वम आहुव्रीतः सह नौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथनुगः अहर्षि न अहर्षि तोम संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। कि हे भूतनाथ अनुगह, कि हे भूतनाथ, भूतों के जो नाथ है, जो भगवान शंकर है, उसके अनुचर, उसके सेवक, उनके सेवक, संबंधम, जो संबंध होता है, मैत्री जो संबंध होता है, उसको आभाषण पूर्वम आहु, उसको बातचीत के माध्यम से बनाए जाने वाला कहा गया है। बातचीत के माध्यम से बनने वाला जो संबंध है उसको मैत्री संबंध कहा जाता है। वनांते, वन में, वन के अंदर, संगतयो, हम दोनों की संगति से, नौ, हम दोनों में, सहवृतः, वह जो संबंध है वो स्थापित हो गया है। तत्वम, इसलिए तुम, संबंधिनः, कि मित्र संबंध वाले, में प्रणयम, मेरा जो निवेदन है, मेरी जो विनम्र प्रार्थना है, उसको विहंतुम, उसको नष्ट करने में, उसको मना करने में, न अर्हसि, तुम समर्थ नहीं हो। अर्थात हे भूतनाथ के सेवक, हे भगवान शंकर के सेवक, इस संसार में जो मैत्री जो संबंध है उसको बातचीत के माध्यम से बनने वाला संबंध कहा गया है। और हम दोनों के बीच में, वन के अंदर हम दोनों के बीच में संगति के माध्यम से ये जो संबंध है ये निर्मित हो चुका है। और इसलिए तुम जो मैत्री संबंध वाले, मैं तुम्हारा मित्र बन चुका हूँ, इसलिए तुम मेरा जो प्रणय निवेदन है, मेरा जो ये विनम्र निवेदन है, इसको मना करने के योग्य नहीं हो। अतः आप मेरी बात मान लीजिए। अग्रिम श्लोक देखते हैं। तथेति गाम उक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु संन्यस्त शस्त्रो हरे सौदेहम उपानयत पिंडम इव आमिषस्य। कि तथा, ठीक है। जब राजा ने बार बार निवेदन किया तो सिंह ने कह दिया ठीक है। इति, इस प्रकार गाम वाणी के उक्तवते कहने पर, हर्ये, सिंह के लिए, सिंह के सामने, सद्य तुरंत, प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, अपनी भुजाओं को फैलाए हुए, स दिलीप, उस राजा दिलीप ने, न्यस्त शस्त्र, समस्त शस्त्रों को छोड़कर, स्वदेहम, अपनी देह को, आमिषस्य, मांस के, पिंडम, पिंड के समान, उपानयत, समर्पित कर दिया। अर्थात तथा इति की ठीक है, तथास्तु, ठीक है, जैसा आप करें वैसा ही हो। इस प्रकार वाणी कहने पर, ऐसा कह देने पर, किसके, उस कुंभोदर नाम के सिंह के, सद्य राजा दिलीप, हर्ये, उस सिंह के लिए, सद्य तुरंत ही राजा दिलीप ने अपने भुजाएं फैलाकर, उस राजा दिलीप ने समस्त अस्त्र शस्त्रों को एक तरफ रख दिया और अपनी देह को मांस के पिंड के समान उस सिंह के सामने समर्पित कर दिया। अग्रिम श्लोक देखते हैं। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातम उग्रम अवांग मुखस्य उपरि पुष्प वृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। कि तस्मिन् क्षणे, उसी पल, उग्रम सिंहम, उग्र जो सिंह जो था, उग्र सिंहम निपातम उत्पश्यतः, कि उसी क्षण उग्र जो सिंह था, उस सिंह के निपातम, आक्रमण को, झपटने को, उत्पश्यतः, इंतजार करते हुए, देखते हुए,
अवांग मुखस्य नीचे मुख किए हुए प्रजानाम पालितुहु, प्रजा का जो पालक थे, जो राजा दिलीप थे, उनके ऊपरी विद्याधर, जो विद्याधर एक देवता का एक प्रकार है, उन्होंने हस्तमुक्ता, उनके हाथ से गिरी हुई, उनके हाथ से मुक्त हुई पुष्प वृष्टि, फूलों की जो वृष्टि थी वो पपात होने लग गई। कि तस्मिन क्षणे, उसी क्षण जब राजा ने अपने आप को सिंह के सामने समर्पित कर दिया और उग्रम सिंहम निपातम उत्पश्यतः, उस सिंह के आक्रमण का इंतजार करने लगे, तो अवांग मुख से जो नीचे मुख किए हुए थे, ऐसे उस पर राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। अर्थात राजा जो दिलीप है, जब इस चीज का इंतजार कर रहे थे सिंह के सामने अपने आप को समर्पित करके कि सिंह कब मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, तभी विद्याधरों ने उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर दी, फूलों पुष्पों की बारिश वर्षा कर दी, पुष्प वर्षा उनके ऊपर कर दी। और ये इस चीज का प्रमाण था कि उनकी जो परीक्षा है उस परीक्षा में वो सफल रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।